हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं जॉब्स अड्डा चैनल। मैं हूं अकाउंटेंसी का स्टाफ यहाँ ही तेज महाजन। कल हमने लास्ट वीडियो में हमने किया कैश बुक डिस्कशन चल रही है। तो कैश बुक में मैंने जस्ट थोड़ा सा इंट्रो एंड उसमें मैंने सिंगल कॉलम कैश बुक को डिस्कस किया। आज हम नेक्स्ट उसकी टाइप चलेंगे डबल कॉलम कैश बुक। कल मैंने बताया वहाँ पे कि कैश बुक की टाइप्स क्या होती हैं। 3 टाइप्स में था, ट्रिपल कॉलम नहीं है, ये मैं दोबारा बोल रहा हूँ। ट्रिपल कॉलम कट चुकी है काफ़ी पहले, 2008 के बाद उसको यूटिलाइज़ ही नहीं किया गया। ठीक है, फर्स्ट हमने उसका इंट्रो किया, देन मैंने बताया उसकी टाइप सिंगल कॉलम। तो उसका हमने प्रैक्टिकल भी क्वेश्चन किया था, बड़ा इजी है, सिंपल है। पैसा आया तो डीआर, पैसा चला गया तो सीआर में कन्वर्ट किया था, ये था। फिर उसका हमने क्वेश्चन भी अप्लाई किया था। देन अब हम चलेंगे डबल कॉलम कैश बुक। अब चलेंगे डबल कॉलम कैश बुक का, ध्यान से देखें। पहले कैश बुक, अब इसमें चलेंगे हम डबल कॉलम कैश बुक। अब ये जो डबल कॉलम कैश बुक है, इसको और किस नाम से बोला जाता है? डबल कॉलम कैश बुक को और किस नाम से बोला जाता है? 2 कॉलम कैश बुक विद बैंक कॉलम, कैश बुक विद बैंक कॉलम, बैंक कॉलम विद कैश बुक। इन नाम से, ये सारे नाम का मतलब क्या सेम। ये बात किसकी कर रहा है? डबल कॉलम कैश बुक। एक और कैश एंड बैंक कॉलम बुक, कैश एंड बैंक कॉलम बुक। अब कैश बुक में हमने किया सिंगल, अब डबल की बात करें। डबल को इन्हीं नाम से भी बोला जाता है, डबल कॉलम कैश बुक, 2 कॉलम कैश बुक विद बैंक कॉलम विद कैश बुक, कैश एंड बैंक कॉलम बुक। देखो सब में कॉमन क्या चीज़ है? एक तो कैश, दूसरा बैंक कैश, 2 मीन्स कैश एंड बैंक। अब पूरी डिस्कशन यहाँ पे किस पे चल रही है? पूरी डिस्कशन चल रही है हमारी कैश एंड बैंक पे। सिंगल कॉलम कैश बुक की तरह ही ये बनेगा, बस फर्क कितना है इसमें, उसमें क्या था? सिर्फ कैश का कॉलम था, यहाँ पे किसका कॉलम ऐड ऑन किया? बैंक। तो ये हो गया 2 कॉलम कैश बुक, चाहे वो डीआर में या सीआर में। अब फर्क है, मैंने आपको बोला था डीआर साइड क्या शो करती है? पैसा आया, रिसीट्स, और सीआर साइड क्या शो करती है? पैसा चला गया, पेमेंट। यही था। जब भी आपको आ रहा है पैसा, सिर्फ कैश को काउंट करें, कैश एंड बैंक को काउंट करें। अगर कैश आ रहा है या बैंक से पैसा आ रहा है तो वो कौन सी साइड चला जाएगा? डीआर साइड। कहाँ पे चला जाएगा? डीआर साइड। अगर पैसा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या, रिसीट्स, जितना भी पैसा आ रहा है। अगर बात की जा रही है पेमेंट्स की, पैसा जा रहा है तो वो कौन सी साइड चला जाएगा? सीआर साइड। कौन सी साइड चला जाएगा? सीआर साइड। चाहे वो कैश के जरिए जा रहा है या बैंक के जरिए जा रहा है, बस जब भी बात करनी है, डीआर साइड मीन्स रिसीट, सीआर साइड मीन्स पेमेंट। इस पूरी कंडीशन पे पूरी कैश बुक खत्म है यहाँ पे। अब डबल कॉलम कैश बुक में एक छोटा सा कंसेप्ट है जिसका नाम है कॉन्ट्रा एंट्रीज। बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये, क्योंकि कॉन्ट्रा एंट्रीज को लेके बड़ा पूछा जाता है। पूरी अकाउंटेंसी में, जितनी भी कंप्लीट अकाउंटेंसी में, सिर्फ 3 ही ऐसी एंट्री हैं जो कॉन्ट्रा एंट्री हैं, सिर्फ 3। क्योंकि पेपर में पागल बनाते हैं, बुक्स में पागल बना देते हैं बच्चे को कि ये भी है, ये भी है, ये भी है। सिर्फ 3 एंट्रीज, सिर्फ कॉन्ट्रा एंट्री। क्योंकि बच्चे अभी तक कंफ्यूज है सर कॉन्ट्रा एंट्री को लेके। मैंने 1-2 कमेंट भी देखे बच्चों के आए थे हमारे प्रीवियस वीडियोज़ में, सर कॉन्ट्रा एंट्रीज का कंसेप्ट क्लियर करना अच्छे से। ये अब मैं वो कंसेप्ट पूरा क्लियर करूँगा। सिर्फ 3 एंट्रीज हैं कॉन्ट्रा, और ये कॉन्ट्रा कहाँ यूज़ की जाती है? डबल कॉलम में। कॉन्ट्रा एंट्री का कंसेप्ट किस में है? डबल कॉलम या 2 कॉलम या बाकी नाम मैंने बोले, डबल कॉलम कैश बुक। डबल कॉलम कैश बुक, ये कंसेप्ट कहाँ है? कॉन्ट्रा एंट्री का डबल कॉलम कैश बुक में। अब 3 एंट्री वो है क्या? पेपर में क्वेश्चन आ जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कॉन्ट्रा एंट्रीज, या विच इज नॉट। इस तरह से नोट करके ज़रूर आ जाता है कभी कभार। अगर आपको पता है ये 3 एंट्रीज, तो बात क्लियर हो जाएगी। 3 एंट्री में से एक एंट्री होगी विच इज़ की, या विच ऑफ द फॉलोइंग, और अगर नहीं है तो विच इज़ नॉट करके आ जाएगा। अब 3 एंट्रीज है क्या? उसमें भी 3 एंट्रीज में से 2 का कंसेप्ट सेम है। मैं बोलता हूँ ओपनिंग करंट अकाउंट, ओपनिंग करंट अकाउंट। अगर इस तरह से एंट्री, एक जनरल एंट्री दी ओपनिंग करंट अकाउंट, देखो जब करंट अकाउंट क्यों लिखा है,
क्योंकि बिजनेस अकाउंट कौन सा होता है, करंट अकाउंट। सेविंग भी नहीं आएगा यहाँ पे, ना एफडी आएगा। यहाँ पे कौन से अकाउंट की बात की जाती है हमेशा, करंट अकाउंट की, क्योंकि बिजनेसमैन कौन सा अकाउंट ओपन करता है बिजनेस के लिए, बैंक में करंट अकाउंट। अब ओपनिंग करंट अकाउंट, यहाँ दूसरा पेड इनटू बैंक, पेड इनटू बैंक। ओपनिंग करंट अकाउंट एंड पेड इनटू बैंक, इन दोनों का कंसेप्ट क्या, सेम कंसेप्ट है। क्यों, जब बैंक में अकाउंट ओपन करेंगे पैसा जमा करवाते हैं, जब आप लोग भी, कोई भी, मैं भी, कोई भी जब बैंक में अकाउंट ओपन करता है तो उस पर डिपॉजिट करते हैं मनी, तो बात कहाँ पे आ गई, पेड इनटू बैंक की। सेम प्रोसेस है दोनों का। अगर इन दोनों की जर्नल एंट्री बनाए, एक ही कॉमन एंट्री बनेगी, पेड इनटू बैंक, तो इसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट, ये इसकी जर्नल एंट्री है, दोनों की सेम। अब तीसरी एंट्री आ जाती है विड्रॉन फ्रॉम बैंक। एक हो गया, मैंने यहां पे बोला पैसा जमा कराया, और यहां पे बोल रहा हूं पैसा निकाला है। यहां तो दो कंडीशन होगी, यहां पैसा जमा कराओगे या निकालोगे, ठीक है। अगर पेपर में लिखा विड्रॉन फ्रॉम बैंक तब भी बात है, यहाँ विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, किसके लिए पैसा निकाला है, ऑफिस यूज के लिए, ऑफिस यूज। अब इसकी जनरेटर, एक तो आ गया करंट ओपनिंग, पेड इनटू बैंक, इन दोनों का कंसेप्ट क्या, सेम, बैंक अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट, इसकी जनरेटर सेम बनेगी। अब दूसरी आ गई, अगर पैसा जमा कराया और दूसरा आ गई कंडीशन पैसा विड्रॉ किया, तो इसकी जनरल एंट्री क्या बनेगी, कैश अकाउंट डीआर टू बैंक अकाउंट, कैश अकाउंट डीआर टू बैंक अकाउंट। देखो, पैसा जमा कराया और पैसा विड्रॉ किया। अब कॉन्ट्रा एंट्री का कंसेप्ट है क्या, कॉन्ट्रा एंट्री का कंसेप्ट है जब एक ही जर्नल एंट्री में, ध्यान से सुनना इस चीज को, एक ही जर्नल एंट्री में जब कैश का नाम भी आ रहा है, बैंक का नाम भी आ रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, कॉन्ट्रा एंट्री। किस किस का, कैश एंड बैंक, क्योंकि ये कौन सी कैश बुक है जिसमें कैश का नाम भी है और बैंक का नाम भी है। जब कैश एंड बैंक का दोनों का नाम एक ही जर्नल एंट्री में आ रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, कॉन्ट्रा एंट्रीज। ध्यान से देखो, इन दोनों में भी आ रहा है बैंक अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट, दोनों का नाम है, और यहाँ पे विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस, यहाँ पे भी कैश का नाम है और बैंक का नाम है, दोनों का नाम है, तो कॉन्ट्रा एंट्री। पूरी अकाउंटेंसी में और कोई एंट्री नहीं है, कोई एंट्री नहीं है जिसमें हमारा, कोई भी ऐसी एंट्री नहीं है जिसमें हमारा कैश और बैंक का नाम एक साथ आए। कब आएगा, जब पैसा जमा कराओ या पैसा विड्रॉ करो, बस सिर्फ ये एंट्री। तीन में से भी दो के कंसेप्ट क्या है, सेम, इन दोनों का कंसेप्ट क्या है, सेम। बचा ये पैसा जमा कराया और पैसा निकाला, और यहाँ पे पैसा निकाला है किसके लिए, फॉर ऑफिस यूज, सिर्फ ऑफिस यूज के लिए। यहाँ पर्सनल नहीं आएगा, क्योंकि पर्सनल में जनरल एंट्री चेंज हो जाती है। जब भी आपको कंसेप्ट क्लियर करना है, जनरल एंट्री पास कर दो, पूरा कंसेप्ट क्लियर। अब देखो कॉन्ट्रा एंट्री का कंसेप्ट कैसे क्लियर करता हूँ मैं अभी दोबारा। अब देखो, मैंने यहाँ एंट्री ली, दोबारा इनको एंट्री को लेते हैं, ओपनिंग करंट अकाउंट ली और पेड इनटू बैंक, दोनों का कंसेप्ट क्या, सेम, पेड इनटू बैंक। अब देखो इसको पास कैसे करना है, मैंने इसकी जर्नल पास की, जर्नल क्या आ गई, बैंक अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट, यही था, बैंक अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट। अब देखो बैंक का नाम भी है, कैश का नाम भी है। अब ध्यान से समझना, इस जैसे लेजर पास की थी ना, वैसे इसको लेजर पास करेंगे। बैंक का नाम किस साइड है, डीआर में, तो बैंक का इफेक्ट कहां पड़ेगा, डेबिट साइड। कहां इफेक्ट पड़ेगा, डेबिट साइड। कैश का नाम किस साइड है, सीआर में, तो कैश का इफेक्ट कहां पड़ेगा, क्रेडिट साइड। यहां से सॉर्ट आउट हो जाएगा आपका। अगर बैंक का नाम डेबिट में है तो इसका इफेक्ट कहां बनेगा, कैश बुक की डेबिट साइड। अगर कैश का नाम क्रेडिट साइड है तो इसका इफेक्ट कहां पड़ेगा, क्रेडिट साइड, कैश बुक की क्रेडिट साइड। एक ये दो एंट्री सेम थी। नेक्स्ट वाला क्या था, विड्रॉन फ्रॉम बैंक, विड्रॉन फ्रॉम बैंक, ये था फॉर ऑफिस यूज। इसमें जनरल एंट्री क्या थी, बैंक, इसमें जनरल एंट्री थी आपकी कैश अकाउंट डीआर टू बैंक अकाउंट, कैश अकाउंट डीआर टू बैंक अकाउंट। मतलब कैश का नाम किस साइड है, डेबिट साइड, तो कैश का इफेक्ट यहाँ कहाँ चलेगा, डीआर साइड में। बैंक का नाम किस साइड है, सीआर साइड, तो इसका इफेक्ट कहाँ आ जाएगा, क्रेडिट साइड। बस ये कंसेप्ट से कॉन्ट्रा खत्म हो जाएगी। अभी हम क्वेश्चन अप्लाई करेंगे आपके सामने, देखना कैसे होगा।
हम लेते हैं इसका पूरा एक क्वेश्चन लेते हैं डबल कॉलम का क्वेश्चन लेते हैं। प्रिपेयर 2 कॉलम कैश बुक, प्रिपेयर 2 कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम बनानी है। फर्स्ट एंट्री डेट के हिसाब से 2019 जनवरी 1st, स्टार्टेड विद कैश ₹20,000। नेक्स्ट 3 की पेड इनटू बैंक ₹8,000। 5 bought goods by check ₹150। फिर उसके बाद 8 sold goods for cash ₹40। paid carriage by check ₹180। next drawn from bank for office use ₹200। next paid wages by check ₹60। ये क्वेश्चन है हमारा, डबल कॉलम कैश बुक बनानी है हमारा क्वेश्चन है। अब इससे क्या प्रिपेयर करेंगे, कैश बुक। ध्यान से देखें, डबल कॉलम, अब यहाँ पे एक कॉलम ऐड हो जाएगा। लास्ट सिंगल में हमने क्या लिया था, एक कॉलम लिया था, कैश कॉलम। अब यहाँ पे बैंक का कॉलम भी ऐड हो रहा है, तो बैंक का कॉलम भी। दो कॉलम ऐड हो जाएंगे, एक बैंक का यहाँ पे और डीआर में और सीआर में। डीआर साइड इज लेफ्ट साइड, सीआर साइड इज राइट साइड। कैश, बैंक, लेजर फोलियो, पर्टिकुलर, डेट, बैंक, कैश, लेजर फोलियो, पर्टिकुलर, डेट। 2 कॉलम कैश बुक। ये साइड कौन सी थी, रिसीट, पैसा आया, और ये साइड होगी पेमेंट, पैसा चला गया। बस इससे सॉर्ट आउट हो जाएगा, पैसा आया और पैसा चला गया। फर्स्ट एंट्री थी स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और रख लेना, ताकि बार बार आपको पीछे नहीं जाना पड़ेगा। 2019 जैन 1 स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 20,000। तो स्टार्ट है, कैश इज एसेट, तो बैलेंस कहाँ से शुरू होगा, डेबिट साइड से। 2019 जैन 1 टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। ये मैंने आपको कल बताया था, सिंगल एंट्री में जब ओपनिंग की जाती है टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। देखो कैश का बैलेंस दिया 20,000, बैंक का नहीं है, तो सिर्फ कैश का है, मैंने उसको लिया। नेक्स्ट जैन 3 पेड इनटू बैंक 8,000। अब देखो ये पेड इनटू बैंक क्या, कॉन्ट्रा एंट्री, कॉन्ट्रा एंट्री है। आपको मैंने पीछे बताया पेड इनटू बैंक क्या थी, कॉन्ट्रा एंट्री। इसकी जर्नल बनती है, देखो जर्नल से पास करेंगे इसको हम, देखना कैसे। बैंक अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट, यही है। अब देखो देखो बैंक का नाम किस साइड था, डीआर में। देखो अगर हम पास करें इसकी पेड इनटू बैंक की जर्नल एंट्री क्या बनती है, बैंक अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट, यही बनती है। बैंक का नाम किस साइड है, देखो 8,000 अमाउंट था, बैंक का नाम किस साइड था, डीआर। कौन सी, जैन 3। बैंक का नाम किस साइड है, डीआर, तो मैंने डाल दिया डीआर में 8,000, क्योंकि बैंक का नाम किस साइड है, 8,000, कहाँ पे, डीआर में। कैश का नाम कहाँ है, सीआर में, तो ये कहाँ चला जाएगा, कैश में 8,000। और कॉन्ट्रा के लिए क्या लिखना पड़ता है, लेजर फोलियो में सी। ध्यान से देखो,
बैंक का नाम है डेबिट में 8000, तो मैंने डाल दिया बैंक कॉलम में, बैंक का नाम डीआर में 8000। कैश का नाम का है सीआर में, तो मैंने कैश सीआर में डाल दिया 8000, जैसे हमने लेजर पास की थी। ठीक है, अब यहाँ बैंक कॉलम में डाला है, बैंक डीआर था तो नाम किसका आएगा, टू कैश अकाउंट। यहाँ कैश कॉलम में डाला है तो नाम किसका आएगा, बाय बैंक अकाउंट, जैम 3। बस इतना सा कंसेप्ट था कि बैंक का नाम है डीआर में तो मैंने डाल दिया डीआर में, कैश का नाम है सीआर में तो मैंने डाल दिया सीआर में अमाउंट। अब यहाँ पे कैश कॉलम में डाला है तो नाम किसका हो गया, बैंक का। यहाँ पे मैंने बैंक कॉलम में डाला है तो नाम किसका हो गया, कैश का। बस इतना। इसका मतलब क्या हुआ, ये पैसा आया, ये पैसा चला गया। मतलब आपने बैंक में पैसा जमा कराया तो बैंक का बैलेंस क्या किया, इंक्रीज। तो कैश चला गया आपकी जेब से तो कैश का बैलेंस क्या किया, डिक्रीज। ये पेमेंट होगी और कहाँ पे पैसा आ गया, बैंक में आ गया। आपको जर्नल एंट्री देखनी है बस। बैंक अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट, बैंक का 8000 आ गया डीआर में तो मैंने डाल दिया डीआर में, कैश का नाम सीआर में तो मैंने डाल दिया सीआर में। और बस कॉन्ट्रा एंट्री का कंसेप्ट खत्म है। यहाँ पे कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। जर्नल एंट्री पास की, कॉन्ट्रा खत्म। नेक्स्ट एंट्री आ गई आपकी बॉट गुड्स बाय चेक 6 की। एंट्री कौन सी है, 5 की आ गई बॉट गुड्स बाय चेक 150। 5 की बॉट मीन्स पैसा चला गया, गुड्स खरीदे हैं, बाय परचेजेस, पैसा चला गया, पेमेंट हुई है कितने का, 150। बॉट गुड्स बाय चेक, 150 रुपए के गुड्स खरीदे। नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स फॉर कैश 40। अब पैसा आया, गुड्स बेचे, पैसा आ गया तो कौन सी साइड आएगा, डीआर साइड। डीआर साइड में चला गया। कौन सी डेट है, डेट 8 की, टू सेल्स, पैसा आ गया। अब यहाँ कैश की बात की जा रही है, कैश आया तो कैश कॉलम में आ गया आपके पास 180। नहीं 40 सच, फोर्टी रुपीज़ की सेल हो गई है। नेक्स्ट 10 की पेड कैरेज बाय चेक, कैरेज दिए 180 रुपए की, मतलब पैसा चला गया, बाय कैरेज 180। चेक के जरिए पेमेंट है तो बैंक कॉलम में होगी, चेक के जरिए गई है तो बैंक कॉलम। नेक्स्ट 15 ड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, ये क्या होगी, कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा एंट्री आपको बताया था यहाँ पे, विड्रॉ फ्रॉम बैंक ऑफिस यूज के लिए कॉन्ट्रा एंट्री, कैश टू बैंक। अब ध्यान से देखो इसको, क्या एंट्री बन रही है, ड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज 15 की कॉन्ट्रा एंट्री दोनों साइड आएगी, तो कॉन्ट्रा एंट्री के लिए सी साइन डाल दिया मैंने। अब देखो यहाँ पे जर्नल एंट्री क्या बनती है इसकी, कैश टू बैंक, कैश अकाउंट दिया टू बैंक अकाउंट। कैश का नाम किस साइड है, 200। कैश का नाम किस साइड है, डीआर में, तो मैंने डाल दिया डीआर में 200। बैंक का नाम किस साइड है, सीआर में, तो मैंने डाल दिया 200 सीआर में। बस आपको यहाँ पे एक चीज़ क्लियर करनी है, कैश का नाम है डीआर में तो मैंने डाल दिया डीआर में, बैंक का नाम है सीआर में तो मैंने डाल दिया सीआर में अमाउंट। बस यहाँ बैंक है तो यहाँ पे क्या आएगा, बाय कैश अकाउंट। अगर यहाँ कैश है तो यहाँ पे क्या आएगा, बैंक अकाउंट। बस आपको जर्नल एंट्री सॉल्व की कंडीशन अपने आप। अगर डीआर में बैंक है तो डीआर में, कैश का नाम सीआर में तो सीआर में डाल दिया, कैश का नाम डीआर में था तो मैंने डीआर में डाल दिया, बैंक का नाम सीआर में तो सीआर में डाल दिया। बस इतना सा कंसेप्ट है कॉन्ट्रा एंट्री का, कुछ मुश्किल नहीं है। जिसको जर्नल एंट्री आती है वो कुछ भी कर सकता है। नेक्स्ट एंट्री है पेड वेजेस बाय चेक 25 की, पेड वेजेस बाय चेक ₹60। पेड मतलब पैसा चला गया, बाय वेजेस 60, चेक के जरिए गया तो पेमेंट चलेगी। ये थी सारी एंट्रीज। अब यहाँ पे सॉर्ट आउट करते हैं। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, ये चला गया डीआर में, बिजनेस शुरू किया गया। कॉन्ट्रा एंट्री बोथ साइड्स, डीआर में भी एंड सीआर में भी। बॉट गुड्स, पैसा पेमेंट चलेगी तो सीआर साइड। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, पैसा आया तो डीआर साइड। पेड, पैसा चला गया तो सीआर साइड। ड्रू फ्रॉम बैंक, ये क्या होगी, कॉन्ट्रा एंट्री, डीआर में भी एंड सीआर में भी।
फिर उसके बाद पेड मतलब पैसा चला गया, देन CR क्रेडिट साइड। बस यही था कंसेप्ट पूरा। आपको देखना है DR और CR, पैसा चला गया तो CR, पैसा आ गया तो DR। इसी का सारा कंसेप्ट खत्म हो जाएगा। हमने यहाँ पूरा किया था, ये DR वाली आइटम आ गई, ये CR वाली। अब क्या करना है हमने दोनों का टोटल किया। देखो ये साइड बड़ी आ रही है, ये आ रही है 20240 और ये 8000, क्योंकि ये साइड छोटी है तो 20 हम दोनों को क्या करेंगे इक्वल। जो DR जो बड़ा टोटल होता है उसको दोनों को नीचे लिखते हैं, DR के नीचे, और CR में भी लिख दिया। यहाँ 8000 बड़ा है तो मैंने इसको भी 8000 कर दिया, दोनों के नीचे क्या लिखा, बड़ा टोटल। अब इसमें से दोनों जगह लिखा, इसमें से मैं 8000 को माइनस करूँगा, बैलेंसिंग अमाउंट निकालेंगे, कितना आया 20, 240 में से 8000 माइनस कर दो, ये आ गया 12240। इस 20240 में से 8000 माइनस किया, आ गया 12240। इस 8000 में से इन सभी आइटम को माइनस किया, कितना आ गया 2 3 4 6 7410 7410। सेवन 8000 में से मैंने इन 4 आइटम को माइनस किया, पीछे आ गया बैलेंसिंग 741। अब यहाँ डेट कौन सी आएगी, देखो जैन का मंथ था सारा, जैन की लास्ट डेट कौन सी होती है 31st। यहाँ क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस कैरिड डाउन, क्योंकि क्लोजिंग बैलेंस किससे लिखते हैं, कैरी डाउन से। अब ये कैरी डाउन अगले मंथ का क्या होगा, 1 Feb का ओपनिंग टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन ओपनिंग आ जाएगा, ठीक है। ये क्लोजिंग अगले का क्या हो जाएगा, ओपनिंग 12240 7410। फिर फैब का डाटा आएगा, देन फैब को आगे चलेंगे, फिर मार्च का फैब का क्लोजिंग, मार्च का ओपनिंग, इस तरह से चलता जाएगा। तो ये था आपका पूरा डबल एंट्री का डबल कॉलम का कंसेप्ट। क्या क्या कंसेप्ट था, सबसे पहले बोला कैश बुक का था। कैश बुक में मैंने सिंगल एंट्री लास्ट वीडियो पे किया, डबल कॉलम के अदर नेम्स। फिर उसके बाद मैंने बताया था कैश और उसका कंसेप्ट, कैश और उसका कंसेप्ट बताया था, पेमेंट वाला CR में और रिसीट वाला DR में। फिर उसके बाद मैंने बताया कॉन्ट्रा एंट्रीज कौन कौन सी है, ओपनिंग करंट अकाउंट, पेड इनटू बैंक और विड्रॉ। ये 3 एंट्री के अलावा कोई एंट्री नहीं है। फिर उसके बाद मैंने बताया ओपनिंग और पेड इनटू बैंक का सेम कंसेप्ट आता है, दोनों में मतलब पैसा जमा कराया बैंक अकाउंट DR टू कैश अकाउंट, बैंक वाला इफेक्ट DR में और कैश वाला CR में। फिर पैसा विड्रॉ किया, कैश वाला कंसेप्ट DR में, बैंक वाला कंसेप्ट CR में। फिर हमने क्वेश्चन किया एक स्टार्टेड बिजनेस शुरू किया, DR की आइटम, पेड इनटू बैंक कॉन्ट्रा एंट्री है तो 2 जगह इफेक्ट डालेगी। यहाँ क्या हुआ, पैसा जा रहा है तो CR में, ये पैसा आ रहा है तो DR में, ये पैसा जा रहा है तो CR में, ये पैसा 2 जगह इफेक्ट कर रहा है DR CR क्योंकि कॉन्ट्रा एंट्री है, ये पैसा जा रहा है तो CR में। इसके रिलेटेड हमने पूरा क्वेश्चन बनाया, यहाँ पे ये क्वेश्चन किया। कॉन्ट्रा एंट्रीज को समझ लेना, अगर बैंक DR में है तो इफेक्ट DR में, कैश CR में है तो CR में चला गया, यहाँ कैश DR में तो DR में इफेक्ट डाल गया, बैंक का नाम CR तो CR में इफेक्ट कर रहा है। इस तरह से हमारा पूरा कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर हुआ। आप इसको ध्यान से देखिए, पहले सिंगल को कर लें, सिंगल को अच्छे से पढ़ लें, देन डबल पे आए, ठीक है। उससे क्या होगा, सिंगल का कंसेप्ट क्लियर होगा, थोड़ा बहुत कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। जो मैंने बताया था DR मीन्स पैसा आया, CR मीन्स पैसा गया, जो कैश बुक का कंसेप्ट है उस कंसेप्ट को वहाँ क्लियर करें और देखते रहिए। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहे। मेरी लास्ट वीडियो सारी की सारी वीडियो सीरियल वाइज सीक्वेंस वाइज आई है, तो सीक्वेंस वाइज उसको देखे, रिवीजन मारे, रिवीजन के बाद यहाँ पे तक पहुँचे, बड़ी अच्छी रिवीजन होगी। और एक बार रिवीजन मत करें, अकाउंटेंसी है, महान बंदा बोल गया जाते जाते 10 बुक से बेटर है 1 बुक को 10 बार पढ़ो। ये वीडियो आप देखते रहे, क्या पता कुछ नई चीज़ सीखने मिले। रिवीजन मारते रहो, ठीक है। रिवीजन बहुत ज़रूरी है, विदाउट रिवीजन अकाउंटेंसी 0 है। तो देखते रहे, इससे क्या होगा, आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। बाकी जिसके डाउट है कमेंट बॉक्स पे लिखे, मैं कोशिश कर रहा हूँ उसको सॉर्ट आउट करने की। बच्चे को कमेंट्स आ रहे हैं तो, और बड़े अच्छे रिव्यूज़ आ रहे हैं, सर बेस्ट जा रहा है, समझ आ रहा है, ये सुपर ऑल, और फिटनेस की तारीफ भी हो रही है वहाँ पे। थोड़ा सा उसको लेके भी मेरे को बड़ा अच्छा थोड़ा फील होता है कि भाई ठीक है ठीक है ना। तो उस वजह से आप देखते रहें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें और देखते रहे जॉब्स अड्डा चैनल।